मेरे सारे धावक मित्रों, आपके लिए हम 3 ताली से पहले स्वागत करेंगे। 3 ताली। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। धन्यवाद। अब युवा शक्ति जागृत हुई है, बहुत अच्छी बात है। और ये 4 और 5 तारीख को हमने जो कार्यक्रम किया था, वहीं से ये एक चिंगारी चली और जो मशाल के रूप में आज आपके सामने उपस्थित हुई है। हर्षद जी और उनकी जो टीम है, भरत जी वगैरह, और हमारे माननीय प्रधान जी और मंत्री जी के साथ सहकार से ये बहुत ही बढ़िया उत्तम कार्य प्रारंभ हुआ है। आप सबको आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से, समस्त आर्य समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। अब थोड़ा सा हम प्रेरणा देंगे कि है क्या, ये क्या किया हमने। आप सब वैसे तो विद्वान हैं, जो आर्य समाज में आता है वो स्वयं विद्वान हो जाता है, और उसकी विद्वता कहाँ से प्रारंभ होती है? हे, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, हे ये तुम गलत करते हो, ये करते हो। ये बहुत ही प्राथमिक स्तर के आर्य समाज की, उससे ऊपर उठना होगा। क्या करना चाहिए वो बात करें, और आज हम वो बात करेंगे इस अग्नि के द्वारा, जिस अग्नि की मशाल को हमने आज प्रज्वलित किया है। जागना, सोचना, संकल्प करना और संकल्प पर स्वयं चलना और चलाना, दौड़ना और अन्यों को भी दौड़ाना, ये आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, जैसा मैं मानता हूँ। हर्षद जी ठीक है? कहाँ गए हर्षद जी? चले गए? हाँ जी ठीक है ना, यही है ना। हाँ, और वो कैसे होगा वो मैं आज केवल 5 मिनट में 5 शब्दों के द्वारा उस अग्नि को प्रज्वलित करने की एक विधि बताऊंगा, जो आप ध्यान से सुनेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन प्रार्थना करता हूँ। जैसे हमारे विद्वान उमाशंकर जी ने एक भूमिका बनाई, और आपको ये पता होगा कि अग्नि जो शब्द है वो परमात्मा की वाणी, जो 4 वेद है, उसमें पहला वेद ऋग्वेद, उसमें पहला मंडल, उसमें पहला सूक्त, और उसका प्रथम मंत्र, और उसका प्रथम मंत्र का प्रथम शब्द अग्नि है। तालियां हो जाए। ये आपको पता होगा, कहीं तो नहीं तो आप डाल दो। अग्नि सबसे पहला ईश्वर ने जो शब्द दिया, हमें ज्ञान दिया, वो है। और अग्नि का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप परमात्मा। हाँ जी, कुछ 1 मिनट अभी बातचीत ना कर प्लीज। अग्नि शब्द जो है वो कहते हैं ज्ञान स्वरूप ईश्वर को। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव पृथ्वीजम होतारम रत्नधातमम, ये मूल मंत्र है। लेकिन वो जो अग्नि है वो हम सब में सर्वव्यापक रूप से है, लेकिन उसको प्रज्वलित करनी है, वो बहुत ही सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो हमें प्रारंभ करना पड़ेगा सूक्ष्म अग्नि से। ओ हाँ जी, हम प्रारंभ करेंगे सूक्ष्म अग्नि से, जो आजकल प्लीज प्लीज कृपया 5 मिनट बस, ज्यादा नहीं लूंगा। पहली अग्नि, 5 अग्नि की बात करता हूं। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। वैदिक धर्म जो है हमें स्थूल से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है, और उसका जो प्रथम अग्नि है, जो जिससे आप परिचित हैं, वो है पाका अग्नि, जिससे हम भोजन पकाते हैं। और वही अग्नि, वो ब्रह्मांड में अग्नि के रूप में फायर जिसको हम कहते हैं, और वही फायर हमारे शारीरिक स्तरों पर जठराग्नि है। वो कौन सी अग्नि है? जठराग्नि है। तो ये पहली अग्नि मैंने आपको बताई। अब दूसरी अग्नि जो है वो मानसिक अग्नि है, वो संकल्प की अग्नि है। बिना संकल्प के कुछ भी नहीं होता। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, हमारा मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। जैसे विद्वान वक्ता ने बताया, यदि हम सुविचार नहीं करेंगे, यदि हम शिव संकल्प नहीं करेंगे, तो कुविचार और अष्ट संकल्प उठते रहेंगे। तो हमें पहले दूसरी जो अग्नि है वो मानसिक अग्नि है, संकल्प अग्नि को जगाना है। तीसरी अग्नि उससे सूक्ष्म है, वो बौद्धिक अग्नि है, बुद्धि के स्तर पर काम करती है, और उस अग्नि को हम वेदाग्नि कहेंगे, ज्ञानाग्नि कहेंगे। वो तीसरी अग्नि है।
चौथी अग्नि उससे भी सूक्ष्म है आगे की। जब आपके पास ज्ञान आ गया, जब आपके पास बल आ गया है, जब आपका शरीर स्वस्थ है, तो क्या करोगे? तो वे हमारे आर्य समाज के नियम में बताया, संसार का उपकार करना ही समाज का मुख्य उद्देश्य है। वहां पर रुके नहीं स्वामी, उसे विधि भी बता दी साथ में। क्या विधि बताई? अर्थात शारीरिक अग्नि को ज्वलित करो, मानसिक, हाँ, शारीरिक, आत्मिक, और शारीरिक और आत्मिक के बीच में दो अग्नियों की मैंने चर्चा की, वो है मानसिक और बौद्धिक। क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये क्रम है सूक्ष्मता का। तो स्वामी जी ने बीच में ये अध्याय रखा है, शारीरिक, फिर हम वो जोड़ते हैं मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति के साथ साथ अंतिम क्या कहा? सामाजिक उन्नति करना। तो ये सामाजिक उन्नति है, वो परम धर्म बताया, सामान्य धर्म नहीं बताया। तो उस परम धर्म है वो यज्ञाग्नि है। उसको अग्नि को क्या कहते हैं जो सूक्ष्म है? वो सामाजिक कार्यों को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। मैंने यज्ञ शब्द का भी समय नहीं है, तो यज्ञ का संक्षिप्त अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो ये संगतिकरण जो हमारा हुआ है, तो आज का ये यज्ञ हुआ, ये युवाओं का यज्ञ हुआ, ये विशेष यज्ञ हुआ है जो युवा शक्ति को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए किया गया है। तो ये चौथी अग्नि हुई, कौन सी? सामाजिक स्तर पर अग्नि, जिसको यज्ञाग्नि कहते हैं। और ये चारों अग्नियां व्यर्थ है, निरर्थक हैं, यदि पांचवी अग्नि को हमने नहीं जलाया, नहीं प्रज्वलित किया। तो वो पांचवी अग्नि कौन सी है? आत्माग्नि, अंदर की अग्नि। अब ये 5 अग्नियां हैं, इसको प्रज्वलित कैसे किया जाए? तो उसके लिए 5 शब्द ही आपको आज लेकर जाना है प्रसाद के रूप में। बाकी तो प्रसाद की व्यवस्था आपने की है शारीरिक स्तर पर, तो ये मानसिक और बौद्धिक स्तर पर आपको ये प्रसाद देना चाहता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो बताऊंगी, तो यही स्टॉप हो जाए है, समय है 2 मिनट का। तो ये 5 शब्द में आपको बताता हूँ, इसी क्रम में आपको मैं बताऊंगा। और इसी के बीच में मैं आपको एक छोटी सी भूमिका भी बता रहा हूं कि स्वामी दयानंद जी के अनेक कार्यों को आप जानते हैं। अनेक क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा जिसमें स्वामी, इन्होंने मुझे कहा था दयानंद सरस्वती के लिए भी बोलना, तो मैं साथ में इसी को जोड़ दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो उन्होंने क्या नहीं किया, मतलब उसमें सारे आ जाए, सब कुछ तो किया, अछूतों के लिए किया, नारियों के लिए किया, विधवाओं के लिए किया, ज्ञानी विज्ञानियों के लिए किया, पौराणिकों के लिए किया, मुसलमानों के लिए किया, ईसाइयों के लिए किया, किसी को भी नहीं छोड़ा। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य, भूमिका, संस्कार विधि आदि अनेक ऐसे ग्रंथ दिए जिसके स्वाध्याय, चिंतन और मनन से हमारी सामाजिक, राजकीय, पारिवारिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सभी समस्याओं का समाधान उन्होंने दे दिया। लेकिन ये सब कुछ कैसे कर पाए वो? विजयानंद जी के पास निकलने के बाद जो वो मृत्यु हुई 83 में, उसको 9 वर्ष काम करने के मिले। कितने? 9 साल के। और 9 साल में जो काम किया वो अद्भुत कार्य किया। और वो अद्भुत कार्य के पीछे एक ही अग्नि थी, वो थी योग की अग्नि। वो प्रतिदिन समाधि लगाते थे, ईश्वर से जुड़ते थे। कभी ये संभव हुआ था, तो मैंने ये कहा कि वो 4 अग्नियां निरर्थक हैं यदि आपने योग रूपी अग्नि अंदर से प्रज्वलित नहीं की। तो 5 शब्दों को मैं बताते हुए इस को पूर्ण विराम करता हूँ। पहली जो अग्नि है हमारी शारीरिक अग्नि, जठराग्नि, उसके लिए दौड़ना, जो पहला हमने यहाँ से प्रारंभ किया, व्यायाम करना, ठीक है, तैरना इत्यादि इत्यादि। मतलब शारीरिक स्तर पर परिश्रम करना, पसीना निकालना, जो आज निकला। तो ये पहली अग्नि को प्रज्वलित करने का काम है, जिसमें हम कहेंगे पंच सकार की साधना करना। क्या? पंच सकार, सकार मतलब जो स से प्रारंभ होता है। तो व्यायाम जो है वो कौन से सकार में आएगा? संयम पूर्ण जीवन जीना, वीर्य को बढ़ाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो संयम पहला है, संयम शारीरिक अग्नि के लिए। मानसिक अग्नि के लिए है सत्संग, जो भी हम कर रहे हैं। सत्संग के द्वारा सुनना, शुभ विचारों को ग्रहण करना, उस पर मनन करना। तो दूसरा शब्द क्या हुआ? पहला क्या है? संयम। दूसरा क्या है? सत्संग। तीसरी बौद्धिक अग्नि,
वेदाग्नि, उसको जगाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश, जैसे इन्होंने कहा सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों का निरंतर स्वाध्याय करना, वेद का स्वाध्याय करना। तो तीसरा शब्द है स्वाध्याय करना, नित्य प्रति स्वाध्याय करना। तो ये तीसरी अग्नि बढ़ाएगा। चौथी अग्नि है सहकार, सेवा, परोपकार, परोपकार के कार्य करना। यदि हम जीवन में खुद ही बढ़ते रहे, खुद ही उन्नत हुए और दूसरों के लिए कुछ नहीं किया, तो हमारे में और पशुओं में क्या भेद है? इसलिए दूसरों के उपकार में तन मन धन लगाना, आपका जो कुछ भी है वो देना। अगर कुछ भी नहीं है तो दुखी जन के पास जाके खभे पर हाथ रख के सहानुभूति तो दे सकते हैं, ठीक है ना? तो ये सेवा करना। और पांचवा सकार संध्या, संध्या उपासना। मैं पूछने की दृष्टता नहीं करूंगा कि आप में से कौन नियमित संध्या करते हैं, क्योंकि उसमें आपको शर्म आ सकती है। 2-5% की संध्या करते होंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संध्या उपासना, और संध्या भी ऐसे वाचनिक नहीं करनी है, अर्थ सहित संध्या करना। स्वामी जी ने कहा है 1 घंटा प्रातः, 1 घंटा शाम को गृहस्थी को बैठना ही चाहिए, तभी वो आपकी योग रूपी अग्नि जगेगी और तभी आप आगे बढ़ेंगे। इति ओम इति शाम।